हेलो, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बारे में लर्न किया और लॉ के बारे में लर्न किया। ओके, और आज हम लर्न करेंगे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स यानी कि अंग, यानी कि पार्ट्स, गवर्नमेंट के अंग, सरकार के अंग, अदरवाइज गवर्नमेंट के पार्ट्स। ओके, तो जनरली 3 पार्ट्स है जो कि है लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटर यानी कि विधानसभा, और एग्जीक्यूटिव यानी कि कारोबारी तंत्र, और जुडिशियरी यानी कि न्याय तंत्र। ये 3 पार्ट्स है जो गवर्नमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम आज लर्न करेंगे। You must have realized that organization responsible for the proper functioning of the country is known as the government। यानी कि गवर्नमेंट क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक कंट्री अच्छे से काम करे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो एक व्यवस्था तंत्र है। गवर्नमेंट जो है वो एक व्यवस्था तंत्र है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यवस्था। ओके, तो जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एक कंट्री अच्छे से चल सके, कंट्री अच्छे से काम कर सके, उसके लिए ज़रूरी है गवर्नमेंट, उसके लिए अच्छा व्यवस्था तंत्र है। Therefore, the government is an essential organ of a nation and has to perform various function। यानी कि गवर्नमेंट एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, कोई भी कंट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट। और इसकी वजह से गवर्नमेंट इतनी इम्पोर्टेंट है और उसको बहुत सारे काम करने होते हैं। The government frames acts and law and ensure their proper execution. It sees to it that the law is suitable, interpreted and implemented and also ensure that justice is done। यानी कि गवर्नमेंट बहुत सारे कायदे बनाती है और ये इंश्योर करती है, ये श्योर करती है कि वो फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं। उसके बाद वो देखती है कि ये जो कायदे हैं वो इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं। ओके, और इसकी मदद से लोगों को न्याय मिल रहा है कि नहीं। द 3 arms the government are to legislate, to execute and impart justice। यानी कि इसके 3 हाथ है, उसके 3 पार्ट्स है। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेट, execute and impart। The arm that frames laws is known as legislator, which comprise the विधान सभा। यानी कि गवर्नमेंट का जो ऑर्गन, जो पार्ट की जो कायदे बनाते हैं उसको हम बोलेंगे लेजिस्लेटर, यानी कि विधानसभा। उसके बाद दैट विच एग्जीक्यूट्स द लॉ इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। यानी कि जो ये कायदे को एग्जीक्यूट करते हैं वो है एग्जीक्यूटिव, यानी कि कारोबारी तंत्र। एंड द लास्ट वन इज द आर्म विच वर्क्स टूवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड जुडिशियरी एंड इट टेक्स एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडर्स। यानी कि तीसरा पार्ट जो है वो है हमारा जुडिशरी, यानी कि न्याय तंत्र, और वो क्या करती है? लोगों को न्याय देती है। ओके, और जो गुनाह करते हैं, जो गुनहगार होते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है, उनको सजा देती है। अभी यहाँ पे 3 चीज़ हमने सीखी जो गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है लेजिस्लेटिव, सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। पहला जो है लेजिस्लेटर, वो कायदे बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, वो कायदे को अमल में रखते हैं। और जुडिशरी डिपार्टमेंट है, वो एग्जीक्यूटिव के बाद का काम करते हैं। कायदा अमल में रखा, उसकी मदद से किसके साथ अन्याय हो रहा है उसके अगेंस्ट में वो लोग एक्शन लेते हैं। उसके बाद कंट्री में जो कोई भी जगहों पे लोगों को न्याय चाहिए तो वहाँ पे कोर्ट की मदद से उनको न्याय देते हैं। अभी आगे है थिंक में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। What are the organs of the government? गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। Why are they necessary? वो क्यों ज़रूरी है? अभी गवर्नमेंट में कायदे ज़रूरी है, लॉ ज़रूरी है, और लॉ के लिए गवर्नमेंट एक जगह पे काम नहीं कर सकती। उसी तरह से गवर्नमेंट अकेली काम नहीं कर सकती। उसके लिए हमें उसके डिफरेंट ऑर्गन्स चाहिए, जिसमें पहला है जो कायदे बनाते हैं, दूसरा कायदे को अमल में लाते हैं, और तीसरा न्याय देते हैं। इसे कोई भी कंट्री अच्छे से चले, नागरिक को सुविधा मिले और उनकी लाइफ अच्छी हो, उसकी वजह से ये सारे ऑर्गन्स जरूरी है। What would happen if there was no judiciary? अभी न्याय तंत्र नहीं होता तो क्या होता है? न्याय तंत्र नहीं होता है तो जो गुनहगार होते हैं उनको सज़ा नहीं मिलती और निर्दोष होते हैं उनको अन्याय होता है। और इस तरह से क्या होता है कि सबके साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है, किसी को कभी न्याय मिलता ही नहीं, और देश में गुनाहों का प्रमाण बढ़ता ही जाता है। इसलिए जुडिशरी डिपार्टमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं।
इंडिया इज अ वास्ट कंट्री मेड ऑफ अ यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड इंडिया इनटू यूनियन ऑफ स्टेट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अभी बंधारण ने हमारे भारत को कैसे बनाया है, बहुत सारे राज्यों का एक समूह बनाया है, एक संघ राज्य बनाया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो काम करने का राजकाज का जो काम है वो हम अच्छे से कर सके। दस इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। इंडिया क्या है? फेडरल स्टेट है। क्यों फेडरल स्टेट है? क्योंकि हमारे इंडिया में एक यूनियन है बहुत सारे स्टेट्स का। फेडरल स्टेट यानी कि संघ राज्य, संघ राज्य यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों से बना एक बड़ा देश, इसलिए उसको बोलेंगे फेडरल स्टेट। दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस एट 2 लेवल, और उसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट 2 लेवल पे काम करती है, 2 लेवल पे, जो है सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। अभी जो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है ना, उसको सेंट्रल लेवल बोलते हैं, अदरवाइज यूनियन लेवल बोलते हैं, यानी कि केंद्र सरकार। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होल कंट्री, और सेंट्रल लेवल का काम क्या होता है, पूरे देश में राजकारण की स्थिति को समझना और उसका ध्यान रखना। द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। अभी स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट काम करती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट। We will study more about the organs of the state government here. The legislative body of an Indian state may have one or two houses. The lower houses is known as legislative assembly and the upper houses is known as legislative council. अभी देखो, हमें यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में लर्न करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट में भी एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होता है, जिसमें लोअर हाउसेस होता है उसको हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, और अपर हाउसेस को बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, जैसे एक कंट्री में प्रेसिडेंट होता है उसी तरह से एक स्टेट में हेड कौन होता है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल होता है। The state of Gujarat has only lower house assembly. Most of the state do not have a legislative council. अभी हमारे गुजरात के पास क्या है, सिर्फ लोअर हाउसेस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं कि जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अभी यहाँ पे हमें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में लर्न करना है, तो यहाँ पे उसका पूरा स्ट्रक्चर दिया है कि उसमें हेड होते हैं गवर्नर। गवर्नर के पास 3 बॉडी होती है, 3 पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि है विधानसभा, कारोबारी तंत्र एंड न्याय तंत्र। अभी विधानसभा में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। कारोबारी तंत्र एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जुडिशरी डिपार्टमेंट में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। सबसे पहली बड़ी जो होती है वो हाई कोर्ट होती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स। अभी जो छोटे छोटे गाँव में क्या होता है, पंचायत घर होता है, सरपंच होते हैं, ओके। तो वहाँ पे उनको न्याय नहीं मिलता है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और तालुका कोर्ट्स में जा सकते हैं। अगर फिर भी वहाँ पे उनको न्याय नहीं मिलता है तो वो हाई कोर्ट में जाके अपने न्याय की आवाज़ उठा सकते हो। इस तरह से हमारा न्याय तंत्र काम करता है। तो ये था पूरा स्टेट गवर्नमेंट का डायग्राम, जहाँ पे है गवर्नर और हमारे 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी में क्या आएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एग्जीक्यूटिव बॉडी में चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर, कोई भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, सब सारे स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होता है, जैसे गवर्नर होता है। उसके बाद उसके पास बहुत सारे दूसरे मिनिस्टर होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट पे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इस तरह से अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, उसकी पूरी काउंसिल होती है, ओके। और यहाँ पे जुडिशरी डिपार्टमेंट में हाई कोर्ट एंड उसके नीचे होती है डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट, ओके। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हुआ। आगे के वीडियो में हमें कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज, ओके। तब तक के लिए आपको अच्छे से समझ लेना है। वंदे मातरम।